2029 तक चाय पियो प्रधानमंत्री मोदी की, और 29 के बाद काढ़ा मिलेगा योगी का। आदरणीय श्रोता जनों, काढ़ा मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। उज्जैन का विकास हुआ है, वैसे ही आज काशी का विकास हो रहा है। काशी के विकास करने वाली योगी सरकार के लिए भी जोरदार ताली बजाना पड़ेगा। राम मंदिर जैसे हमारी आंखों के सामने बन रहा है, कोई पार्टी सत्ता में आए मांग एक ही होगी, हिंदू राष्ट्र की। आदरणीय श्रोता जनों, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। और काशी वाराणसी में विश्वनाथ भगवान है। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, विश्वनाथ। कौन है? विश्वनाथ। भारत के नाथ तो नहीं है, भारत के नाथ तो नहीं है। कौन है? विश्वनाथ। हमेशा शास्त्रों में एक चीज देखा होगा आपने, राम, कृष्ण और नारायण, ये सतोगुणी ब्रह्म है। जो सज्जन होते हैं उनको बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान शंकर रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी समस्त गुणों को एक समदृष्टि में देखकर सबको और सबका भला करते हैं, वो विश्वनाथ हैं। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, तुम कहीं मर जाना, तुम कहीं मर जाना, कर्मों के हिसाब से तुम्हारी मुक्ति होगी, हाँ या ना? लेकिन अगर काशी में जाके मरोगे तो हिसाब किताब बंद, शिव के हिसाब से मुक्ति होगी। आदरणीय श्रोता जनों, शिव के हिसाब से। इसलिए कई लोग वहां जाकर रूम लेते हैं, जैसे ही सियाने से होते हैं ना, तो चतुर लोग जो होते हैं वहीं जाकर रूम ले लेते हैं। अभी विदेशों के कई लोग आके वहां रह रहे हैं, जिन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, वो जाकर वहां रह रहे हैं। तो जैसे उज्जैन का विकास हुआ है, वैसे ही आज काशी का विकास हो रहा है। काशी के विकास करने वाली योगी सरकार के लिए भी जोरदार ताली बजाना पड़ेगा। योगी ही अगले योगी हैं। कल मैं पढ़ रहा था, 2029 तक चाय पियो प्रधानमंत्री की, 2029 तक चाय पियो प्रधानमंत्री मोदी की, और 29 के बाद काढ़ा मिलेगा योगी का। आदरणीय श्रोता जनों, काढ़ा मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। काढ़ा जिनको मिल रहा है उनको समझ में आने लगा है। जो बंदूकें चला रहे थे, बुलडोजर अपना काम कर रहा है। हमारे पूरे विश्व का, मैं ये बातें खोखली नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व को एक बात बताओ, परीक्षाएं चल रही हैं, हेलो, परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें उत्तर आता है कि प्रश्न आता है? उत्तर किसको लिखना पड़ता है? परीक्षा देने वाले को लिखना पड़ता है ना। तो ध्यान रखना, पूरे विश्व वाले तुम्हारे सामने प्रश्न आएगा, लेकिन उत्तर केवल भारत के पास है, जो उत्तर प्रदेश में है। आदरणीय श्रोता जनों, जो उत्तर प्रदेश में है। आज धर्म का, कर्म का और समस्त प्रकार की शिक्षाओं का केंद्र बन रहा है। अयोध्या का उत्तर प्रदेश, मथुरा का उत्तर प्रदेश और काशी का उत्तर प्रदेश। आदरणीय श्रोता जनों, ये विश्व की समस्याओं का उत्तर है, और आज उत्तर देने वाला भी अच्छा मिल गया है। क्यों मिल गया? एक गुरु के दो चेला थे। कितने चेला थे? जोर से बोलो, कितने चेला थे? और दोनों में हो गई लड़ाई। दोनों थे सगे भाई, दोनों ने कहा होगा बंटवारा। 5 पंच जुड़े, 5 क्या जुड़े? पंच। दोनों भाई का बंटवारा हो रहा है। आधा घर तेरा, आधा घर बड़े का, आधा घर, जोर से, छोटे का, आधा घर बड़े का, आधा घर, आधा खेत बड़े का, आधा घर, आधा खेत माताजी बड़े की और पिताजी छोटे के। अब गुरुजी ये कही थे, बोले बंटवारा तो बिल्कुल ईमानदारी से हो। तो बोले गुरुजी कैसे बांटोगे, अब तो गुरुजी हैं भी नहीं, दूर रहते हैं। बोले आधे गुरुजी बड़े के और आधे गुरुजी छोटे के। अब गुरुजी को पता ही नहीं है कि अपन बढ़ चुके हैं।
हाँ, अब जैसे ही गुरुजी आए तो बड़े के यहाँ रुके, गुरुजी के बड़ा सेवा कर रहा है, पैर दबा रहा है। रात के 2 बज गए। गुरुजी ने कहा बेटा दाएं तरफ खूब दब गया है, थोड़ा बाएं तरफ दबा दे। बड़े ने कहा माफ करना गुरुजी, वो मेरा एरिया नहीं है। तो बोले किसका एरिया है? बोले वो छोटे का है। बोले मतलब? बोले आपका भी बंटवारा हो गया है। गुरुजी ने कहा हमारी को पता नहीं। अब गुरुजी दूसरे दिन छोटे के पास गए। छोटे बेटा तुमने हमें भी बांट लिए, बड़े ने पूरी रात दबाया है लेकिन दाहिने तरफ, मजाल है कि उंगली भी बाएं तरफ चली जाए। छोटे ने कहा इतना कपट। छोटा तलवार लेके आ गया और जैसे ही तलवार लेके आया गुरुजी ने कहा लड़ने जा रहा है क्या? बोले नहीं गुरुजी, उसने मेरे तरफ नहीं छिया है, उसके तरफ की बोटी बोटी काटूंगा। हंस लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अभी एक पंगा चला था जिसको कहते हैं ज्ञान वापी का, जो काशी का था, आपने सुना है? जिसमें नंदी जी, जिस तरफ नंदी कौन है? सभी बोलो धर्म। नंदी कौन है? धर्म का मुख मस्जिद तरफ था। किस तरफ था? क्या देवकीनंदन जी एक दिन डिबेट कर रहे थे तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे। मैं देवकीनंदन जी को बहुत पसंद करता हूँ। तो देवकीनंदन जी कह रहे थे क्या नंदी जी ये देख रहे हैं ज्ञान वापी के मस्जिद की तरफ कि नहाने जाना है? हाँ। नंदी जी कहाँ देखते हैं? सभी बोलेंगे शिव जी की तरफ। कहाँ देखते हैं? और जैसे ही रिसर्च हुई आपको सुनकर हृदय में घात होगा। ज्ञान वापी मंदिर के अंदर जहां पर मुस्लिम भाई कुल्ला करते हैं नमाज के पहले, क्या इतना दर्द देना मुस्लिम भाइयों को जरूरी था? पूर्ववर्ती उन्होंने हमारे शंकर जी के शिवलिंग में ना फव्वारा बना दिए, यहाँ पर नल सेट कर दिए और क्या करते थे जानबूझ के कुल्ला। सोचो, इसके बाद भी हमने देख के खून नहीं खौलाया। हमारे जैसा देश कहाँ होगा जिसने 500 साल राम के मंदिर के लिए केस लड़ा और 75 साल से ज्ञान वापी के लिए केस लड़ रहे हैं। हमसे बड़ा धीरजवान कोई नहीं हो। एक ने, केवल एक ने मोहम्मद साहब के बारे में, पूजनीय मोहम्मद साहब के बारे में, नहीं तो एक आध मुसलमान सुन लेंगे कि श्री नहीं लगाए, पूजनी नहीं लगाए तो गणेश प्रसाद दोगे की कोई ठिकाना नहीं है इनका। जी हाँ, एक नुपुर शर्मा ने एक आध शब्द बोल दिया था और उसकी डीपी लगाने के वजह से कन्हैया कुमार एक दर्जी बेचारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए डीपी लगा लिया होगा। अच्छी बात कही, सत्य बात कही, उसकी गर्दन कटवा दिए। हम 125 करोड़ फिर भी शांत हैं। इसकी वजह है हम शांति के समर्थक हैं, हम शांति दूत कृष्ण के समर्थक हैं, इसलिए शांत हैं। लेकिन इतना निवेदन है, मैं आप सबसे निवेदन करूं फिर भी सत्य के साथ रहें, शांति के साथ रहें। कभी कभी मौन भी अनशन करा करो। ये नहीं, ध्यान रखना, राम के बगल में मस्जिद बनाना गलत नहीं था, लेकिन मस्जिद अहंकार से बनाई गई थी, ये गलत था। मथुरा में कृष्ण के बगल में मस्जिद बनाना गलत नहीं था, लेकिन वो हमारी छाती में बनाई गई थी, ये गलत था। आज ओम के निकट पर अल्लाह को खड़ा कर रहे हैं। अल्लाह खड़ा क्यों कर रहे हैं? पहले राम के बाजू में, राम के अयोध्या के बाजू में मस्जिद बनाए, फिर कृष्ण के मथुरा के बाजू में, जन्मभूमि में के बाजू में मस्जिद बनाए। अब देखो कुछ नहीं मिल रहा है तो अल्लाह के बाजू में ओम को खड़ा कर रहे हैं और ओम के बाजू में अल्लाह को खड़ा कर रहे हैं। ये भी उसी प्रकार का अतिक्रमण है। नहीं खड़ा होने देंगे आदरणीय श्रोता जनों, नहीं खड़ा होने देंगे। तालियों का समर्थन चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। बताइए क्या मक्का मदीना में एक आध शंकर जी का चबूतरा बना सकते? नहीं बना सकते। क्या पाकिस्तान में जो हमसे कटके हुआ, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में क्या एक आध मस्जिद के किनारे मंदिर बना है? जो दूर दूर बने हैं वो भी
टूट रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मुस्लिम को नुकसान पहुंचाना नहीं, सिख को नुकसान पहुंचाना नहीं, ईसाइयत को नुकसान पहुंचाना नहीं, सबके साथ को लेकर सबका विकास करना ही लक्ष्य है। लेकिन अपने अस्तित्व को अपने बच्चों को सौंप के जाना हमारा अधिकार है। आदरणीय श्रोताजनों, हमारा अधिकार है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और राम मंदिर जैसे हमारी आंखों के सामने बन रहा है, कोई पार्टी सत्ता में आए, मांग एक ही होगी, हिंदू राष्ट्र की। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की।